आधुनिक चित्रकार में के एस कुलकर्णी। बेटा के एस कुलकर्णी के विकल्पी क्वेश्चन देखेंगे इनमें। पहला क्वेश्चन, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। नंबर 1 का ग्राम्य जीवन के दृश्य, क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, ग्राम जीवन के दृश्य। के एस कुलकर्णी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। कुलकर्णी के कुछ चित्रों में मानवता एवं भावुकता दिखाई पड़ती है। के एस कुलकर्णी का जन्म 1916 कर्नाटक के बेलगांव में तथा मृत्यु 1994 में हुई थी। इन्होंने वर्ष 1948 त्रिवेणी कला संगम दिल्ली की स्थापना की तथा वर्ष 1962 में एक कला निदेशक भी बने। के एस कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन रहे। कुलकर्णी शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की थी। के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। संबंध किससे है इनका? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से। दूसरे का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की है? के एस कुलकर्णी। तीसरे का सी सही है। ये सब 2021 में आए हुए हैं। प्रोफेसर के एस कुलकर्णी प्रोफेसर के एस कुलकर्णी कुलकर्णी की किस प्रसिद्ध चित्र है? तो संगीत कला एवं महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी से। चौथे का डी सही है। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? के एस कुलकर्णी। पांचवे का के बी सही है। के एस कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार थे। इनके चित्रों की प्रमुख रूप स्त्री पुरुष चित्र, बैल के चित्र, पनघट के चित्र, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्राकृतिक दृश्य इत्यादि। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं के एस कुलकर्णी, बैल के चित्रकार। एन एस बेंद्रे, इनमें से कौन असबंध है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे असबंध है। विनोद बिहारी मुखर्जी, समीरन गुप्ता, शैलेंद्र नाडे एक जैसे हैं और नारायण श्रीधर बेंद्रे अलग हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे अन्य 3 चित्रकारों से भिन्न है क्योंकि इस विकल्प के अन्य चित्रकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, जबकि बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के एस कुलकर्णी। दूसरे का ए सही है। के एस कुलकर्णी एन एस बेंद्रे के समकालीन थे। एन एस बेंद्रे का जन्म वर्ष 1910 में इंदौर तथा के एस कुलकर्णी का जन्म वर्ष 1918। एन एस बेंद्रे का जन्म 1910 में इंदौर में तथा के एस कुलकर्णी का जन्म 1918 पूना में हुआ था। के एस कुलकर्णी 1972 में बनारस विश्वविद्यालय ललित कला संकाय के डीन पद पर रहे और जबकि एन एस बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय चित्रकला विभाग के प्रोफेसर रहे। के एस कुलकर्णी चित्रकार तथा साथ साथ मूर्तिकार भी थे। पनघट और खेत, बैल, मस्क, टिकरी, टोकरी, लड़की आदि के कुलकर्णी के प्रमुख चित्र थे।
निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? एन.एस. बेंद्रे। तीसरे का डी सही है। बिंदुवादी अंग्रेज रूपांतरण है। एन.एस. बेंद्रे एक बिंदुवादी कलाकार थे। जीवन के अंतिम 5 वर्षों में उन्होंने अपनी कला बिंदुवादी संकेत प्रस्तुत किए। एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे प्रभाववादी। चौथे का एन.एस. बेंद्रे ने अपने प्रारंभिक चित्रों में अकादमी तथा प्रभाववादी शैली को कार्य किया। बाद में घनवादी शैली में प्रेरित थे, तो इसे अलग कर दिया गया क्वेश्चन को। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? जे स्कूल ऑफ मुंबई। पांचवे का बी सही है। एन.एस. बेंद्रे जे स्कूल ऑफ मुंबई शिक्षा ग्रहण की। बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय चित्रकला प्रोफेसर थे। वर्ष 1992 में इनकी मृत्यु हुई। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? क्वेश्चन नंबर 6 का बी बड़ौदा में। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार और मूर्तिकार नहीं है? बेंद्रे है, मूर्तिकार नहीं। एन.एस. बेंद्रे। सातवें का सी सही। एन.एस. बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं थे। जबकि जयराम पटेल, रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। एन.एस. बेंद्रे क्या थे? चित्रकार थे। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों को याद दिलाती हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय समकालीन कला दक्ष कलाकार बेंद्रे को नारी की आकृतियां बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। के हैबर। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली क्या थी? रेखात्मक। क्वेश्चन नंबर पहले का बी सही, रेखात्मक। के हैबर कांतगिरी कृष्ण हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली रेखात्मक थे। इनके चित्रों में रूपाकार लायत्मकता दिखाई दे पड़ती, चाहे वो चित्र सादे हो या फिर जटिल। के हैबर का जन्म दक्षिण कर्नाटक में एक छोटे से गांव में वर्ष 1911 में, मृत्यु 85 वर्ष की अवस्था में 1996 में मुंबई में हुई। ट्राट फेस्टिवल इन स्लम विक्टिम्स आज के हैबर के प्रमुख क्षेत्र थे। ये वर्ष 1980 में ललित कला अकादमी के चेयरमैन पद पर और 1990 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। यह 1961 में पद्मश्री से तथा 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। क्वेश्चन नंबर 2, के हैबर का पूरा नाम कांतगिरी कृष्ण हैबर। दूसरे का सी सही है। नंबर 3, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। के हैबर। तीसरे का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? के हैबर के। क्वेश्चन नंबर सी, 4 का सी। मुर्गे की लड़ाई के हैबर की प्रसिद्ध चित्र शैली। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाया गया के हैबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र के हैबर ने बनाए थे। प्रवाह, पर्वत धारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गे की लड़ाई, माँ बेटी, श्रमिक, पनघट, मयूर, यमुना पर सांझ, विवाह उत्सव इत्यादि इनके चित्र हैं।
अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल से कहाँ से मिली? तो अजंता एलोरा के चित्रों से। क्वेश्चन नंबर ए का पहले का ए सही है। वर्ष 1934 में अमृता शेरगिल भारत आई, तब तो इन्हें भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट में सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1936-37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत पर पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल तथा भव्य भित्ति चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुई। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र हैं वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रिकोण के बालक, स्त्रियां, नीलवसना इत्यादि। उनके विषय मत चित्र हैं भिखमंगे, ग्रामीण तथा द्वारा निजी चित्र। और उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंग को सशक्त आत्मव्यंजक प्रयोग। उनके स्वयं कहा था कि रंगों को मैं पूछती हूँ। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर क्या प्रभाव पड़ा? अजंता अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 20 अजंता चित्रों का। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की नई शिक्षा पाई पेरिस से। तीसरे का सी। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक कृतियां पेरिस के कुछ कलाकारों द्वारा साफ झलकती हैं और इन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन से प्राप्त की। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? पेरिस में। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? पेरिस में। चौथे का बी सही है, पेरिस में। उपर्युक्त शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? हंगरी में। पांचवे का बी सही, हंगरी में। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता भारतीय थे, सिख उमराव जान, माता हंगेरियन, तथा उनके भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाई। अजंता गुफाओं के वॉल पेंटिंग और प्रभावित थे। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर यूरोपीय तैल चित्र तकनीक के पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। 5 दिसंबर 1941 को लाहौर पाकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई। अमृता शेरगिल चित्र बनाने के साथ साथ पियानो तथा वायलिन भी बजाती थी। वर्ष 1938 में हंगरी लौटकर अपने मेरे भाई विक्टर इगन से विवाह किया। पति पत्नी 3 वर्षीय व्यतीत करने के बाद भारत लौटे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोट गांव सराया में निवास करने लगे। वर्ष 1941 में शेरगिल और उनके पति लाहौर में निवास करने के लिए गए। वो 28 वर्ष की अवस्था में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी बुडापेस्ट। अमृता शेरगिल की माँ का नाम क्या था? हंगेरियन। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। अमृता शेरगिल के चित्र किस भावना की झलक दिखाई पड़ती थी? विषाद। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद झलक अधिक दिखाई पड़ती थी। उनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आंखें, खाली सीढ़ियां, दुबली पतली उंगलियां, निराश और खालीपन दिखता था। अमृता शेरगिल ने अपने स्टूडियो कहाँ बनाया हुआ है? पेरिस में। 10वें का सी सही है। वर्ष 1921 में अमृता शेरगिल पर परिवार शिमला है 1921 में अमृता शेरगिल का परिवार शिमला आया और वहां से अमृता शेरगिल का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1924 में अपनी मां के साथ फ्लोरेंस इटली चली गई। 16 वर्ष की अवस्था में वह अपने गंतव्य स्थान से पहले ग्रैंड चौमिरे तथा बाद में इकोल डिस आर्ट
आ गई और अमृता पेरिस में एक स्टूडियो स्थापना की, लेकिन कलाकार विवान सुंदरम जो एक भतीजे थे तथा भारतीय परंपरा उन्हें भारत की तरफ खींच लाई। उनकी कृतियों में थी गर्ल्स थ्री गर्ल्स उनकी कृतियों में थ्री तीन लड़कियां थ्री गर्ल्स या तीन लड़कियां, ब्राइडर्स टॉयलेट, दुल्हन का शौचालय, तब ब्रह्मचारी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मध्य भारतीय विषयों के पश्चात शैली में किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने। 11वें का सी सही है। प्राच्य तथा पाश्चात्य कला तथा मध्यम संतुलन की स्थापित करती हुई नए रूपकारों में तलाश के निमग्न मौलिक संश्लेषण अग्रदूत के रूप में कला विभिन्न पांडवों का पड़ावों पर करती हुई शीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली एक मत चित्रकार अमृता शेरगिल का नाम कला जगत में हीरक के समान दमकता है। परंपरागत भारतीय चित्रकला में भित्ति चित्रण तथा पाश्चात्य कला प्रवृत्तियों के मेले से उन्होंने मौलिक शैली यथार्थवाद में नींव रखी, जिसमें विषय भारतीय और दिशा विदेशी शिला में आधार बनी। भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। 12वें का सी सही है। वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके चित्रों में पश्चात संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव झलकता है? 13वें का बी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? पाल गंगा ने। 14वें का सी सही है, पाल गंगा। W.G. आर्चर की पुस्तक इंडियन मॉडर्न आर्ट के अनुसार अमृता शेरगिल ने नारायण से कहा था कि सेजा ने उन्हें सर्वाधिक प्रोत्साहित किया था, लेकिन पाल गंगा को सर्वोत्तम जिन्हें वह पसंद करती हैं। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? पाल गंगा से। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? पाल गंगा से। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। 17 का ए सही है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 का चित्र अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया, जो हंगरी के जिबेगेरी गांव में ग्रीष्म अवकाश वर्ष पर 1932 पूर्ण हुआ। यह चित्र उस समय पूर्ण हुआ जब वह हंगरी में ठहरी हुई थी। बाल वधु किसकी कृति है? बाल वधु किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की। भारतीय कला की आधुनिकता का और मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय साधारण जनजीवन के संबंधित उनके चित्रों में मदर इंडिया, हिलमैन, हिलवुमैन, भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते थे। बालिका वधू संभवतः अंग्रेजी रूपांतरण के कारण प्रश्न में बाल वधू पूछा गया। अछूत बालिका नामक इन चित्रों में गंगा की ताहिती कला का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तीन बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, केले बेचती हुई, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, टू वुमेन, ग्राम्य दृश्य, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी और स्नान के प्रमुख चित्र हैं। अमृता शेरगिल कहा करती थी, कला का संबंध आत्मा से है। गोंगा की ताहिती कला में ने अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया। अमृता शेरगिल ने पेरिस महाविद्यालय कोल से भी बियोक्स आर्ट में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। अमृता शेरगिल ने कला शिक्षक ल्यूसेन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। अमृता शेरगिल भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस की कला से प्रभावित थी
आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे, ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। अमृता शेरगिल की कृतियाँ हैं। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियां, किस माध्यम से चित्रित हैं? तैल रंग में। 19 का ए सही है। थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल द्वारा कैनवास पर तेल रंग द्वारा चित्रित, जिस वर्ष 1937 में बॉम्बे आर्ट स्कूल द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था।